डिस्क्लेमर: इस वीडियो में प्रस्तुत कथा तथ्य और विवरण धार्मिक मान्यताओं, पुराणों एवं लोक श्रुतियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी और श्रद्धा का प्रसार करना है। दर्शकों से निवेदन है कि इसे आस्था और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें। धन्यवाद। नैमिषारण्य लिंगधारण्य शक्तिपीठ 14वां शक्तिपीठ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जिले में स्थित नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान है जिसका नाम सुनते ही प्राचीन ऋषियों की तपस्थली, देवी देवताओं के रहस्य और कालातीत कथाएं मन में गूंजने लगती। यही वो पवित्र भूमि है जहां लिंगधारण्य शक्तिपीठ स्थित है। 51 शक्तिपीठों में से है और देवी सती के परम पावन अंगों का साक्षी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप भी रहस्य और चमत्कारों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल रहस्य में भारत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपको कौन सा शक्तिपीठ के बारे में जानकारी चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी की शुरुआत होती है सती और भगवान शिव के अतुट प्रेम से। जब राजा दक्ष ने महायज्ञ में शिव का अपमान किया तो सती ने क्रोध और वेदना में अपने प्राण अग्निकुंड में समर्पित कर दिए। यह देखकर भगवान शिव ने क्रोध में सृष्टि को हिला दिया और सती के शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। उस समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 अंग पृथ्वी पर गिरा दिए, जो आज 51 शक्तिपीठ के रूप में पूजे जाते हैं। नैमिषारण्य शक्तिपीठ वह स्थान है जहाँ देवी का हृदय गिरा था। यहाँ माता लिंगधारिणी के रूप में विराजमान है और भगवान शिव कामेश्वर के रूप में उनकी रक्षा करते हैं। कहते हैं इस स्थान का नाम लिंगधारिणी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ देवी ने स्वयं शिवलिंग धारण कर अपनी शक्ति का विस्तार किया था। नैमिषारण्य का रहस्य केवल देवी की स्थिति तक सीमित नहीं। कहा जाता है कि यहाँ समय और स्थान की सीमाएं बदल जाती है। पुराणों में वर्णित है कि एक बार सभी ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हमें ऐसा स्थान बताइए जहाँ हम कलियुग के पापों से मुक्त होकर तप कर सकें। तब ब्रह्मा जी ने अपने चक्र को पृथ्वी पर घुमाया और जहाँ वह रुक गया वही स्थान नैमिषारण्य कहलाया। माना जाता है कि यहाँ एक दिन का तप अन्य किसी स्थान के 1000 वर्षों के तप के बराबर फल देता है। मंदिर में प्रवेश करते एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। गर्भगृह में स्थापित लिंगधारिणी देवी की प्रतिमा को देखकर ऐसा लगता है जैसे देवी की आंखें सीधे आपके हृदय में झांक रही है। मंदिर के पास एक चक्र तीर्थ है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका जल कभी नहीं सूखता और यहाँ स्नान करने से जन्मों के पाप कट जाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या की रातों में यहाँ घंटियों की ध्वनि अपने आप गूंजने लगती है, भले ही कोई उन्हें बजा न रहा। और कई श्रद्धालु दावा करते हैं उन्होंने यहाँ देवी सती का दिव्य प्रकाश देखा है। एक सुनहरी आवाज जो मंदिर के चारों ओर फैलकर वातावरण को रहस्यमय बना देती है। एक और चमत्कारी तथ्य यह है कि यहाँ चढ़ाए गए जल से मंदिर परिसर की तुलसी कभी नहीं मुड़ जाती, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। यह मान्यता है कि यहाँ की पूजा में केवल भक्ति नहीं बल्कि सच्ची आस्था की आवश्यकता होती है, तभी देवी अपने भक्तों को दर्शन देती है। पुराने के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित यही नैमिषारण्य में किया था। कहते हैं कि स्वयं वेदों ने में भी यहाँ आकर देवी के चरणों में प्रणाम किया था। आज भी दूर दूर साधु संत यहाँ आकर तपस्या करते हैं। सावन चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में यहाँ का वातावरण अद्भुत हो जाता है। दीपों की पंक्तियां, मंत्रोच्चार और घंटियों की आवाज से ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती देवी के चरणों में समर्पित हो गई है। दोस्तों, नैमिषारण्य लिंगधारिणी शक्तिपीठ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा केंद्र है। यहाँ आकर आप न सिर्फ देवी के दर्शन करते हैं बल्कि समय की उस धारा में प्रवेश करते हैं जहाँ हर सांस में भक्ति, हर धड़कन में शक्ति की लहर दबाती है। अगर आप भी यहाँ कभी आए तो सिर्फ आंखों से नहीं दिल से महसूस किए, क्योंकि हो सकता है इस पवित्र भूमि पर आपको भी कोई ऐसा अनुभव हो जो जीवन भर याद रहे।